गजा के दिल में जहां कभी बच्चों की हंसी और बाजारों की गूंज सुनाई देती थी, अब सिर्फ खामोशी थी। जंग ने इस जमीन को चीर कर रख दिया था, घरों को तबाह कर दिया था, ख्वाबों को छीन लिया था और बेशुमार जिंदगियों को छीन लिया था। मगर इस तबाही के दरमियान उम्मीद की एक चमक, एक लचक थी जो टूटने से इनकार कर रही थी। एलेना, 3 बच्चों की मां, ने ये सब कुछ देख लिया था। इसके शौहर यूसुफ, जो मकामी बेकरी में काम करता था, उन नौजवानों में से एक था जो बस इतना कमाते थे कि अपने बच्चों को खाना दे सकें और सर पर छत रख सकें। लेकिन अब यूसुफ नहीं रहा। जंग के दौरान उसकी जिंदगी का चिराग गिल हो गया था। एक बम जो बेकाबू था, यूसुफ को इस वक्त ले गया जब वो खुराक तलाश करने बाहर निकला था। इसके बाद लेना के पास सिर्फ यादें और जिम्मेदारियों का बोझ रह गया था। हर दिन वो होश में आती थी, बमों की गुड़गड़ाहट और बच्चों की आहो-फगां के दरमियान। मामा, हम कब महफूज होंगे? इसका बड़ा बेटा अहमद खौफ से भरी आंखों के साथ सवाल करता। जल्दी बेटा, लेना जवाब देती। हालांकि वो जानती थी कि इस वादे में कोई हकीकत नहीं है। जंग ने शहर के बेशतर बाशिंदों को गरीब बना दिया था। वो लोग जो कभी छोटे घरों में रहते थे, अब मलबे के ढेर पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। खाना नायाब था और गलियों में बेघर लोग नजर आते थे। वो लोग जैसे लेना और उसके बच्चे, जो जिंदा रहने की जिदोजहद कर रहे थे। हर दिन न सिर्फ जिंदा रहने का था, बल्कि इस उम्मीद का भी था कि एक दिन अमन लूट आएगा। लेकिन मुश्किलात के बावजूद लेना ने जिंदगी को जारी रखने का तरीका ढूंढ लिया था। वो इमारतों के मलबे से लकड़ी और धाती टुकड़े जमा करती और अपनी महारत का इस्तेमाल करके अपने बच्चों के लिए सादा खिलौने बनाती। तुम्हारे लिए एक गुड़िया और अहमद के लिए एक गाड़ी, वो कहती। इसकी आवाज जज्बात से भरी होती। ये खिलौने, जो बहुत सादा थे, इसकी बच्चों के चेहरों पर खुशी की एक चमक ले आते थे। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ अधूरा था। खौफ और गैर यकीनी के बावजूद लेना ने अज़्म की एक उनथाई कुव्वत को थामा था। वो जानती थी कि जंग ने जो कुछ भी छीन लिया था, वो कभी भी अपने बच्चों से अपनी मोहब्बत नहीं छीन सकती। अपने बच्चों का ख्याल, उनका तहफ़्फ़ुज़ ही उसका वाहिद मकसद था। वो हर दिन उनकी हिफाजत के लिए कुछ न कुछ तरीके निकालती। एक शाम जब सूरज उफ़ुक़ के नीचे गुरूब हो रहा था, लेना अपने बच्चों के साथ अपने तबाहशुदा बालकनी के मलबे पर बैठी हुई थी। हवा में धुएं की बू थी और दूर कहीं धमाकों की आवाज आ रही थी। लेकिन इस लम्हे में लेना को जंग की आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी। इसे अपने बच्चों की हंसी, मलबे के बीच चलती हुआ की सरसराहट और एक पुराने गाने की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसे इस वक्त की याद दिलाता था जब जिंदगी सादा थी। हम जिंदा रहेंगे, लेना ने अपने अब से कहा। इसकी नजरें आसमान पर मरकूज थीं। चाहे कुछ भी हो। और जब रात का अंधेरा गजा को ढांप लेता था, लोग जो टूट चुके थे और जख्मों से चूर थे, उम्मीद को थामे हुए थे। क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी जंग कभी फलस्तीनी लोगों की रूह को मुकम्मल तौर पर मिटा नहीं सकती। मलबे के दरमियान भी एक लचक थी, एक ताकत थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। इस कहानी का मकसद गरीब फलस्तीनियों के दरपेश सख्त हालात को बयान करना था, जिसमें उनकी हिम्मत, हौसला और उम्मीद को उजागर किया गया है। क्या आप चाहते हैं कि इस कहानी को मजीद तफसील से बयान किया जाए या किसी खास मौजू पर रोशनी डाली जाए?